सभी छात्रों एवं समस्त देशवासियों को आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से माँ गंगा की गोद और हिमालय की छाया देवभूमि उत्तराखंड से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। निश्चित तौर पे आप सभी आज के इस पर्व को बहुत धूमधाम से अपने परिवार के साथ, अपने गांव में, अपने सभी रिश्तेदारों के साथ मना रहे होंगे। और जो छात्र अभी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे हुए हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, आईएएस का एग्ज़ाम है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आप सभी निश्चित तौर पे हो सकता है बहुत सारे छात्र घर भी नहीं गए हों, तो आप सभी अपने मित्रों के साथ या खुद स्वयं के साथ आज इस पर्व को मना रहे होंगे। होली का पर्व अपने आप में बहुत ही बड़े संदेश के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। बहुरंगियों के साथ ये पूरा का पूरा पर्व मनाया जाता है। विविध रंगों के साथ, गुलालों के साथ हम एक दूसरे से मिलते हैं और सभी रंगों को समान महत्व देते हैं। ये भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न विचारधाराएं हैं। हमारा देश जब ये बना, हमारा देश एक भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि विचारों का टुकड़ा है। यहाँ पे विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न लोकगीत हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ हैं। हर एक कदम पे यहाँ पे कल्चर बदल जाता है। तो निश्चित तौर पे भारत की सभी सामाजिक संस्कृतियों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को स्वीकारता है हमारा ये देश। हमारे देश के संविधान ने इसको धर्मनिरपेक्ष स्वरूप प्रदान किया है। तो जिस प्रकार से होली में हम विभिन्न धर्मों को, विभिन्न विचारों को, विभिन्न रंगों को, सबको समान महत्व देते हैं, वैसे ही होली के पर्व से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारे अंदर एक सहिष्णुता का भाव आए। हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर पे जो एक लोकतंत्र की भावना है कि हम सबकी बातों को सुने, सबके विचारों का सम्मान करें और सबको एक जैसा ही समझें, किसी में भेदभाव ना करें। रंगों में हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, विभिन्न रंग हैं, सबको बराबर का महत्व देते हैं। हम ब्लैक एंड वाइट इस रूप में इस चीज़ को नहीं देखते, अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, कि या ये बात ब्लैक है या ये बात वाइट है, बल्कि ये सभी चीज़ें कलरफुल हैं। कलरफुल में हर एक विचार, हर एक रंग का, हर एक विचार का समान महत्व होता है। ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ सत्य होती है, सही होती है, या कोई चीज़ गलत होती है, बल्कि जो समाज जीवंत समाज होते हैं, हमारी संस्कृति को एक प्रगतिशील संस्कृति इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे लोचशीलता है, यहाँ पे सहिष्णुता है, विभिन्न विचारधाराओं को अपने अंदर समेकित करने की एक क्षमता है। जो भी विचारधाराएं, जो भी आक्रांता भारत भूमि पे आए, सभी भारत के हो गए। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ हमारी सामाजिक संस्कृति की लोचशीलता से, हमारे विचारों को जोड़ने से। हमारे देश में जो एक उल्लासपूर्ण जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, ये सबको एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम रंगों में भेद नहीं करते, वैसे ही भारतीय संस्कृति की जो हमारी विविधता है, जो हमारी विशेषता है, जो हमारे देश को बना करके चलेगी, एक कोई गमला है जिसमें सभी प्रकार के फूल हैं, उन सभी फूलों को, सभी रंगों के फूलों को हम स्वीकारते हैं। उसी प्रकार से हमारी संस्कृति में जो विभिन्न विचार हैं, विभिन्न आस्थाएं हैं, विभिन्न मान्यताएं हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न भाषा भाषी के लोग हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, इन सभी संस्कृतियों को हम बराबरी का स्थान देते हैं और यही हमारे समाज की विशेषता है। सबका साथ और सबका विकास, ये विचारधारा ही भारतीय सामाजिक संस्कृति को जोड़ती है, बना के लेकर के चलती है। तो निश्चित तौर पे होली का पर्व अपने आप में एक व्यापक संदेश के साथ जो है पूरे देश में मनाया जाता है। बुराई पे अच्छाई की विजय के पर्व के तौर पे मनाया जाता है और किसी भी चीज़ को हम ब्लैक या वाइट के रूप में नहीं देखते हैं। किसी भी चीज़ को सिर्फ हम गलत और किसी भी चीज़ को सिर्फ हम सही इस रूप में नहीं देखते, बल्कि हर विचार के एग्जिस्टेंस को, हर विचार की उपस्थिति को स्वीकारते हैं। यही चीज़ यदि हम घर परिवार में अप्लाई करें तो परिवार के सभी सदस्य एकजुट होकर के रह पाएँ, पारिवारिक विघटन से बचा जाए। यही चीज़ सामाजिक जुड़ाव की है और यही हमारे राष्ट्र उत्थान का मूल मंत्र है। तो निश्चित तौर पे होली के पर्व में आज हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें अपने समाज को जोड़ करके चलना है, कैसे हमें भारतीय संस्कृति को जीवंत रखना है, कैसे सभी विचारों को एकता प्रदान करनी है ताकि हमारा देश हमेशा अग्रणी बनता रहे। विश्व के देशों में भारत का देश अलग क्यों है पूरे विश्व से? कारण यही है हमारी संस्कृति की ये विशेषता। यदि इसे हम लुप्त प्राय कर देंगे, सिर्फ ब्लैक और वाइट की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे समाज किसी भी रूप के नहीं बचेगा। यदि हम सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने यही तो बताया कि भारतीय संस्कृति हमेशा सभी संस्कृतियों को अपने साथ जोड़ करके चलने वाली संस्कृति है। तो आज होली के इस पर्व पे हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट न देख करके कलरफुल नज़रिए से देखेंगे। जैसा हम होली के चटक रंगों को एक दूसरे के साथ लगाते हैं, खेलते हैं
और एक दूसरे को उत्साहपूर्ण तरीके से देखते हैं, काश वही रूप जो है हम अपनी संस्कृति के हर नज़रिए के साथ उठा करके देखें तो समाज की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो जाएगा और हमारा राष्ट्र विकास की विचारधाराओं में आगे निकल पाएगा। एक चीज़ और आपको बताऊं, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो हमारे समाज में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो महिलाएं करती हैं। इनको भी हमें इन चटक रंगों के साथ जोड़ना है। जो लैंगिक विभेद है इसका समूल विनाश हो, समाज में जो ये विचारधारा है, कुत्सित विचारधारा है महिला पुरुष के बीच भेदभाव का, और ये जो पितृसत्तात्मक सोच है इसको समाप्त करके बराबरी की भावना लाना, धर्म के आधार पर बराबरी, समाज के जो जितने भी वर्ण व्यवस्था का जो एक ये दुष्कृत रूप है इसे समाप्त करने को लेकर बराबरी, और समाज में मानवतावादी विचारधारा को सर्वोपरि रखना, यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। कश्मीर फाइल्स अभी आप लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें किस तरीके से एक नरसंहार दिखाया गया। ये ब्लैक एंड व्हाइट का नतीजा था, ये सही है ये गलत है। यदि इसी को हम बहुरंगी रूप में देखते हैं तो आज वो कश्मीर के प्रति पूरे देश के लोगों के मन में आक्रोश है, वो आक्रोश और वो जो कश्मीरी पंडित जो वहाँ से विस्थापित हुए, बेघर हुए, अपनों को खो दिए, शायद वो नहीं हो पाती। तो हमारे देश की जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का संपूर्ण समाधान होली के इस पर्व से निकलता है यदि हम सभी विचारों को बराबर समझे, सभी मान्यताओं को एक साथ लेकर के चलें तो निश्चित तौर पे हमारा समाज बहुरंगी हो जाएगा और समाज की सभी समस्याओं का संपूर्ण समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से इस देवभूमि से, माँ गंगा के तट से आप सभी के लिए मैं कामना करता हूँ कि माँ गंगा आपको शक्ति दें कि आप सभी अपने देश के उत्थान के लिए किसी न किसी रूप में सहभागी बन सकें और समाज के सभी दृष्टिकोणों को सर्वोपरि रख सकें। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर आज़ाद ग्रुप परिवार की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे रहिए, खुश रहिए और होली को अच्छे से मनाइए। शुक्रिया, धन्यवाद।